आपके अंदर के और बाहर के जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी दुख ताप संताप है, धीरे धीरे वो दूर होना चालू हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान देना कि दो चीज हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारे घर में सुख शांति है, तुम्हारे बच्चे संस्कारी हैं, तुम्हारे घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, तुम संतों की सेवा में लगे रहते हो, तो आप सबसे बड़े धनवान हो। ध्यान देना। कोई आपसे पूछे क्या हाल है, लोग पूछते हैं ना एक दूसरे से, कोई पूछे क्या हाल है, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, बस काट रहे हैं, यही कहते हैं ना। क्या हाल है? 80 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव की, अर्थात इंसान। क्यों? क्योंकि जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पशु पक्षी जानवर, कोई पाताल में कीटाणु है, कोई समुद्र में है, कोई आकाश में है, इनमें से क्या कोई धन कमा सकता है? केवल एक इंसान की योनि ऐसी है जो धन कमाना जानती है, जो दूसरों की बात समझ भी सकती है और अपनी बात दूसरों को समझा भी सकती है। सिर्फ एक ही योनि है, वो है इंसान की। लेकिन फिर भी चमत्कार देखो, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर धन नहीं कमा सकता, लेकिन चमत्कार देखो कि कभी कोई जानवर भूखा नहीं रहता है, और इंसान का देखो कभी पेट, सारी जिंदगी हाय हाय करता रहता है। और ध्यान देना सज्जनों कि कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो आपने क्या कहना है, ये भी ध्यान देना कि अगर तुम्हारे घर में सुख शांति है, प्रेम का वातावरण है, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करते हो, संत महात्मा का आदर सम्मान करते हो, बच्चे आपकी सुनते हैं, आप बच्चों की सुनते हो, तो कोई पूछे क्या हाल है, तो यही कहना हरि की कृपा है। क्या है? क्या हाल है? क्या हाल है? हरि की कृपा। और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। इंसान दुख में जल्दी घबरा जाता है। ये दुख क्या है? ध्यान देना, ये दुख तुम्हारी परीक्षाएं होती हैं। जैसे बच्चा क्लास में जाता है, पूरे साल पढ़ाई करता है ना, तो अध्यापक भी देखता है कि पूरे साल इसने क्या किया, इसकी परीक्षा ली जाती है। कईयों को शिकायत होती है कि दुख में भगवान चुपचाप देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, कि मैं इतना दुखी हूं फिर भी कोई उपाय नहीं निकालते। तो सज्जनों आपको बता दें कि जब बच्चे परीक्षा देते हैं ना, उस समय टीचर चुपचाप देखते हैं, कुछ कहते हैं, देखिए तो सही ये परीक्षा में पास होता है या फेल होता है, कितनी पढ़ाई की है। इसी प्रकार भगवान भी तुम्हें दुख देखकर तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम टूटते हो या दृढ़ बन के मेरी सेवा में लगे रहते हो। अरे प्रहलाद को क्या कम दुख मिले? तुम तो कहते हो मुझे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे प्रहलाद का तो पिता उसे पहाड़ों से नीचे फेंकता था, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देता था, कितने कष्ट पहुंचाता था, लेकिन प्रहलाद हमेशा दृढ़ बन के, जिद्दी बन के भगवान की भक्ति में लगे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी भी परीक्षा ले रहे थे। और भगवान को कौन से भक्त पसंद हैं? जो जिद्दी हों, और वो भी अच्छे काम के लिए। लेकिन इंसान बुरे काम की जिद ज्यादा करता है और अच्छे काम की तरफ तो जाता ही नहीं। इसीलिए प्यारे बार बार कहा जाता है कि तुम भक्ति की राह पर चलते रहो, कौन क्या कहता है, कहां जाता है, इसकी चिंता मत करो। तुम यही कहो कि मैं कहां जाता हूं,
जैसे प्रहलाद के साथ हमेशा परमात्मा थे, उन्हें लगता था कि हमेशा हरि मेरे साथ हैं, चाहे कितने ही दुख आ जाए घबराना मत, क्योंकि दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं लगेगा। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता कैसे लगेगा। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। भगवान के लिए यही कहना कि हे ठाकुर, जब सुख तूने दिया है तो दुख भी के लिए भी हम तैयार हैं। और थोड़ा बहुत दुख भी हो, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो क्या कहोगे? बोलो हरि की इच्छा है। सुख आए तो हरि की कृपा, और दुख आए तो हरि की इच्छा। ये दो चीजें हमेशा याद रखोगे ना, न सुख में फूलोगे न दुख में रोगे। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कथा में आके केवल चिंतन करना है, क्योंकि चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क है। किसका फर्क है? और जब चिंता में वो बिंदु हट जाती है तो प्यारे चिता बन जाती है, जो मरने के बाद जलाई जाती है चिता को। लेकिन अगर वो बिंदु रह गई तो क्या? चिंता। चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ तो सही, सारी चिंताएं छोड़ दे, केवल तू मेरा चिंतन कर, फिर तू चमत्कार देख। तू चिंतन करेगा, तेरी चिंता मैं करूंगा। प्रहलाद की भी चिंता मेरा ठाकुर करता था। स्वयं होलिका छोटे से प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और चिता बना के आग लगा दी, और उसमें भी भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहते हैं? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, सभी बोलेंगे हाथ उठा के, मेरा तो शाम से नाता है। किस किस का शाम से नाता है? जरा हाथ उठाएंगे। जिसका पड़ोसी से नाता है वो हाथ बिठा ले। जिसका मेरे ठाकुर से नाता है केवल वही हाथ उठाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में वो न नजर आते। क्यों नजर नहीं आते? संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। अब जिसका नाता है बताते हैं। एक तरफ वृंदावन वाले बैठे हैं और इस तरफ बरसाने वाले बैठे हैं।
अब पहले वृंदावन वाले बोलेंगे मेरे बीच में आप चुप रहना, पता तो लगे कितना प्रेम करते हैं, आपका भी नंबर आएगा। तो आपने कहना है मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब बरसाने वालों की बारी। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। देखा, अब बरसाना और वृंदावन वाले दोनों मिलकर कहेंगे मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। शाम चलाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब 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 मुझ पर पड़ती है दरकार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से बोलना, पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, शाम आता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? आनंद किस किस को आ रहा है? बहुत अच्छी बात। तो प्यारे, कि चाहे सुख आए या दुख आए हमेशा प्रसन्न रहो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो दुख में सुख में तो सब प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन इंसान तो वही है जो दुख में भी प्रसन्न रहे। जो दुख में प्रसन्न रहना जानता है ना प्यारे, पहाड़ जैसा दुख भी तिनके के बराबर लगता है, निकल जाएगा। लेकिन जो दुख में घबरा जाता है ना, तो तिनके जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगता है, अरे भाई ये क्या हुआ। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, समय निकल जाएगा। इसीलिए प्यारे, कथा को अपना लो। जो कथा को अपना लेता है ठाकुर उसको अपना लेता है। कि तू मेरी शरण में आया है ना, फिर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। और यही बात सनकादिक ऋषियों ने सोची कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। आप देख रहे हो कितना कलयुग बढ़ रहा है, कि आज इंसान से नफरत कर रहा है। वो प्रेम नहीं रहा जो पहले था। आजकल तो बात भी तब की जाती है जब उससे कुछ स्वार्थ होता है, मतलब होता है। प्रेम तो समाप्त हो ही गया है कि राम राम भी उसी से करते हैं प्यारे जो बराबर का होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार प्रभु की शरण में आके देखो, तुम्हारे मन को ऐसी शांति मिलेगी कि आपको लगेगा हाँ आज मैं सच्चे डॉक्टर के पास आया हूं।
और ये डॉक्टर कौन है, ध्यान देना। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो मैं कथा के द्वारा परमात्मा के दर्शन कराएं। क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते और संतों की कृपा के बिना प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसीलिए हमेशा संतों का पलड़ा पकड़ के रखो, क्योंकि संत एक ऐसा दीपक होते हैं जो तुम्हारे अंधेरे मन में उजाला करते हैं। कि प्यारे, कि एक महिला जो घर आए अतिथि का हमेशा आदर सत्कार करती थी। कल बताया था ना, एक मेहमान होते हैं और एक अतिथि होते। मेहमान कौन होते हैं? कौन होते हैं? हाँ हाँ, भूल गए? आपके जमाई राजा बटेऊ साहब, बटेऊ बोलते हैं ना, कि जो सासू जी से कहते हैं, अरे सासू जी अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी को लेकर आ रहा हूं, अब उनकी खातिर में लग जाते हो। अरे बहू, फ्रिज में रसगुल्ले रखे, हाथ मत लगाइए, मेरे बेटे और मेरी बेटी और दामाद आने वाले हैं। उसे कहते हैं मेहमान, जो बताकर आए। और अतिथि, अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और वो कौन होते हैं? संत, महात्मा और परमात्मा। किसी रूप में किसी भी समय आ सकते हैं, बस तुम्हारे अंदर पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अब वो महिला घर आए अतिथि का सत्कार करती थी, किसी को खाली हाथ नहीं भेजती थी। और ये हम आपको भी कहते हैं, आपके द्वार पे कोई संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन और बेटी आए, कभी उसको खाली हाथ मत भेजना, उनका मान सम्मान अवश्य किया करें, क्योंकि ये बहुत पुण्य से आते हैं। संत महात्मा भी ऐसे किसी के नहीं आया जाया करे। अब वो महिला हर किसी के आदर सत्कार में लगी रहती थी। एक बार एक सिद्ध महात्मा उस महिला के घर आए। महिला ने कहा, महाराज आज मैं धन्य हो गई जो आप जैसे सिद्ध महात्मा आए हैं। मेरा मन करता है मैं आपको भोजन कराऊं। महाराज जी ने कहा, बेटा जैसे आपकी इच्छा। महिला ने भोजन कराया। सिद्ध महात्मा भोजन कर रहे थे। बोले, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारा भोजन ग्रहण करके, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं? बोले, महाराज पूछिए। बोले, बेटा मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा, महाराज मेरी उम्र 80 साल है। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बेटा मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, महाराज मेरे 4 बेटे हैं। कितने? 4। बोले, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब इतना सुनकर महिला मुस्कुराई। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले, बेटा सच बताते, झूठ बताने से क्या फायदा? बोले, अभी अभी मुआवजा मिला है जमीन का, करोड़ों रुपए हैं। कितने हैं? इतना सुना महाराज प्रसन्न हुए। क्या हुआ? थोड़ी देर में उस महिला के पतिदेव आ गए। उनको भी पता था कि धर्मपत्नी बहुत सरल है, सबका आदर सम्मान करती है। देखो कई जगह विपरीत होते हैं। अगर पत्नी सेवा वाली मिलती है तो पति कैसा मिलता है? मेरा सारा पैसा लुटाती रहती है, इधर दान देती है, उधर दान देती है। और कई बार पति सेवा वाले मिलते हैं तो धर्मपत्नी आहा
ये तो कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है प्यारे, जहां पति और पत्नी दोनों सेवा में लगे रहते हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। अब पति देव भी बहुत भक्ति वाले थे, बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे सिद्ध महात्मा आए हैं और धर्म पत्नी बड़े प्रेम से भोजन करा रही है। तभी पति देव ने भी सिद्ध महात्मा के चरण छुए, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। अब महात्मा के मन में पति देव के लिए क्या कहा, बोले बेटा मैं तुमसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले तो धर्म पत्नी से पूछे, अब पति देव से पूछ रहे हैं कि बेटा मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, पूछ सकता हूं? पति देव ने कहा महाराज पूछिए। बोले मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? पति देव ने कहा महाराज मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्म पत्नी ने कितनी बताई थी? अब महात्मा जी हैरान हो गए, धर्म पत्नी 80 बता रही है, तुम 25 साल बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं। बोले मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? पति देव ने कहा मेरा एक ही बेटा है। अब महात्मा हैरान, अरे कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए? एक तो उम्र गलत बता रहे हैं, दूसरा बच्चे भी, वो पत्नी कहती है 4 बेटे हैं, तुम कहते हो। चलो कोई बात नहीं। बोले मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? इतना सुन के पति देव भी मुस्कुराए। बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले बेटा सच बताओ। बोले मेरे पास केवल 1100 रुपए है। कितने हैं? और धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? करोड़ों। अब तो महाराज बिल्कुल हैरान हो गए कि धर्मपत्नी कुछ कह रही है, तुम कुछ कह रहे हो, इसका रहस्य क्या है? तब पति देव ने कहा महाराज मेरी पत्नी भी सही कह रही है और मैं भी सही कह रहा हूं। बोले कैसे? बोले मेरी पत्नी ने कितनी उम्र बताई थी? बोले 80 साल। बोले उसने बिल्कुल सही बताई थी और मैं भी 25 साल बिल्कुल सही बता रहा हूं। बोले कैसे? बोले मुझे गुरु से दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। और ध्यान देना सज्जनों, असली जीवन कब आरंभ होता है प्यारे? जब सदगुरु महाराज से दीक्षा ली जाती है प्यारे, तभी असली जन्म चालू होता है। कि मुझे गुरु से दीक्षा लिए हुए सिर्फ 25 साल हुए हैं, इसलिए मैं अपना जन्म हमेशा 25 साल बताता हूं। देखो वैसे तो जन्म एक ही बार होता है, लेकिन 3 प्रकार से जन्म बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला जन्म जब ये जीव मां की कोख से संसार में आता है, ये उसका पहला जन्म है। ध्यान देना, जिसमें वो खेलता है, कूदता है, सीखता है, ये पहला जन्म है ना। उसे दीन दुनिया की खबर नहीं होती। और दीन दुनिया की खबर कब होती है? जब आटे दाल का भाव पता चलता है, अर्थात जब उसका विवाह होता है। ये उसका दूसरा जन्म है। देखो अब तक तो वो अपने लिए जिया, शादी के बाद अपनों के लिए जी रहा है। कभी धर्मपत्नी को खुश करने में लगा रहता है, कभी मां को खुश करने में लगा रहता है। ईमानदारी से बताओ कौन खुश होता है? धर्मपत्नी को खुश करेंगे तो मां नाराज, मां को खुश करेंगे तो धर्मपत्नी नाराज, यानी सबको मनाने में लगा रहता है। ये उसका दूसरा जन्म है। कहने का भाव कि पहले 2 जन्म तो दुनिया को दिखाने और मनाने में लग जाते हैं, तो फिर असली जन्म क्या है प्यारे? असली जन्म है जब तुम सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करते हो ना, फिर उसके बाद किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। उसका जीवन तो केवल सदगुरु की शरण में और परमात्मा की शरण के लिए ही होता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा 25 साल की उम्र है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो ये तो ठीक है, अब ये बताओ तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा मेरे 4 बेटे हैं और तुम कहते हो मेरा केवल 1 बेटा है। बोले ये भी सत्य है। बोले कैसे? बोले बेटे चाहे 4 हो चाहे 10 हो, बड़े ध्यान से सुनना, बेटे चाहे 4 हो या 10 हो,
लेकिन जो माता पिता का आदर सत्कार करे, जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का कहना माने, प्यारे असल में वही बेटा है, बाकी तो सब कर्जे होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बेटे कैसे होते हैं, हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, पैसे लेते रहते हैं। ये क्या है? ये कर्जा होता है। कि अगर आपने किसी का धन लिया है और लेकर वापस नहीं किया, वो उस समय खुश तो होता है कि देखो मैंने इसका धन ले लिया, लेकिन प्यारे ये कर्जा चढ़ जाता है। फिर वो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में बेटा बन के आता है और ब्याज समेत लेता है। जब तक उसका पूरा नहीं पड़ता वो लेता रहता है, लेता रहता है। कई बेटे बन के लेते हैं, कोई बहू बन के लेता है। कई बार आपने देखा है ना, कई घरों में सुंदर सी बहू आती है, 5 लाख का दहेज लाती है और 25 लाख रुपए लेके चली जाती है। ये क्या है? ये भी कर्जा होता है। कई आपने देखे होंगे, कोई बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही बच्चा आईसीयू में चला जाता है, अभी गोद में भी नहीं खिलाया, 2, 4, 5 लाख रुपए लग जाते हैं और पैसे लगने के बाद में वो बच्चा जीवित नहीं रहता। क्या? कर्जा लेने आया था, कर्जा लेकर चला। ये कर्जे होते हैं। तो बेटा कौन है? ध्यान देना कि भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाए ये जरूरी नहीं। भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करने से प्यारे भगवान तुम्हें जरूर मिल जाए। इसीलिए वही बेटे माने जाते हैं प्यारे जो माता पिता का आदर सत्कार करें। इसलिए मेरा एक ही बेटा है। ध्यान देना। ये सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। बोले मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न का भी उत्तर दे दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने कहा मेरे पास 1100 रुपए हैं। बोले बिल्कुल मैंने सत्य कहा कि मेरे अपने तो 1100 रुपए ही हैं, जो धर्म पत्नी के पास करोड़ों रुपए हैं ना, ये भले अलमारी में हो, बैंक में हो या पलंग में छुपा के रखे हो, ये इसके नहीं है। तो अपना क्या है प्यारे? जो तुम अपने हाथ से दान देते हो, सेवा करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, ये तुम्हारा अपना है। जो तुम इन चीजों में अपना तन मन धन लगाते हो ना, ये तुम गलत जगह जाते हो प्यारे, अपने शरीर को ले जाते हो, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अपने तन को तुम कथा में लाए हो, इसका महत्व है। अपना मन तुम गलत जगह ले जाते हो, इसका महत्व नहीं है। लेकिन अपना मन परमात्मा में लगाते हो, इसका महत्व है, इसका फल मिलेगा। और एक धन जो गलत कामों में लगता है, शराब में उड़ाना, पार्टियों में लगाना, और एक धन वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो तुम सेवा करते हो, चाहे अन्नदान के रूप में, चाहे जलदान के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे किसी रूप में जब तुम सेवा करते हो प्यारे, वो तुम्हारा अपना माना जाता है। कि मैं अभी अभी भागवत कथा के भंडारे में 1100 रुपए की सेवा करके आया हूं, और ये मैं मानता हूं यही केवल 1100 रुपए मेरे अपने हैं, बाकी सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जो तुम सत्कर्म करते हो, सेवा करते हो प्यारे, यही तुम्हारा अपना है। ये मूर्ख होते हैं जो कहते हैं कि ये मेरा है, मेरे बेटे हैं, मेरे बहू हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी धन दौलत है। असल में उसका कुछ भी नहीं है, और ये शरीर भी उसका नहीं है। एक एक करके ये शरीर भी धोखा देना चालू कर देता है। और परमात्मा तुम्हें बार बार घंटी बजा के, घंटी क्या है? ये अलार्म है। जैसे कई सुबह का अलार्म लगाते हैं ना, कि हमें अपने ऊपर तो भरोसा नहीं कि उठ सके, इसलिए मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगा देते हैं 5 बजे का या 6 बजे का।
लेकिन भगवान को अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बार बार घंटी बजा के आगाह करता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आजा। जिस शरीर पे इंसान इतराता है कि मैं रूपवान हूं, धीरे धीरे उस शरीर पे झुर्रियां पड़नी चालू हो जाती हैं। ये आगाह कर रहा है कि जिस पर इतराता है ना, ये तेरा नहीं है। जिस नजर से वो दूर दूर तक देखता है, भगवान फिर अलार्म बजाता है जब दिखना बंद हो जाता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज। कभी इधर जा रहा है, कभी किसी पड़ोसन के बैठ टाइम समय खराब कर रहा है, धीरे धीरे घुटनों में दर्द होना चालू हो जाता है। प्यारे, ये भी अलार्म है, अब सब जगह जाना छोड़ दे, सत्संग में आना चालू कर। ये अलार्म ही तो है, और क्या है। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि मूर्ख बन के संसार में आनंद मत मनाओ, क्योंकि ये नकली चीज है जो तुम जिस चीज में आनंद मनाते हो। तो असली आनंद क्या है? सबसे पहले संत महात्मा की बात सुनो कि किसी ने एक मिट्टी के घड़े से कहा कि तू इतना शीतल, इतना शांत क्यों है? मिट्टी के घड़ा कहने लगा कि जिसका शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी है, अर्थात मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा, उसे किस बात का अभिमान? और इस इंसान को भी पता है कि मैं उसी मिट्टी से आया हूं और उसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इंसान में देखो कितना अभिमान है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इतने मूर्ख मत बनो, पहचानो कि असली जीवन, असली सुख क्या है। तभी तो कहते हैं संत महात्मा तुम्हें समझाते हैं, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, 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 कुछ तेरा ना मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और आज का इंसान धन दौलत जोड़ने में लगा है, बैंक बैलेंस देखता है कि मेरा कितना बढ़ गया, लेकिन प्यारे वो ये देखना भूल जाता है कि मेरी सांसें दिन पर दिन कम होती जा रही है, मेरा समय दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसलिए इस कथा में आओ और संतों की वाणी सुनो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, हाँ कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, हाँ पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। कि जिनको तुम अपना कहते हो, ये मेरे बेटे हैं, बहू हैं, पोते हैं, ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, अब दिखा दें आपको कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद क्या होता है, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे
जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग तेरा। और प्यारे, इंसान अपने घर परिवार पे इतराता है, देखो मेरे 4-4 बेटे हैं, 4-4 बहू हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कबीला है। लेकिन प्यारे, एक एक करके ये कब दूर होते हैं? जब तुम्हारा सुख साधन समाप्त हो जाता है। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत रहती है, दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। लेकिन जैसे ही धन दौलत समाप्त हुई, दूर का तो पता नहीं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। क्या कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है? पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी। फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। और कथा में क्यों आए, कथा क्यों सुने? इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि तुमने जीवन भर पाप कमाया है, कभी झूठ बोल के, कभी बेईमानी करके, कभी छल करके। लेकिन भगवान तुम्हें एक मौका देखता है कि तेरे पापों को कम कर दूंगा, तो मेरी शरण में तो है। एक बार कथा में अपने एक कदम तो बढ़ा। ठाकुर कहते हैं जो तू आवे एक पग, तो मैं पग बढ़ूं 4, कि तू एक कदम तो आ। तो संत महात्मा तुम्हें समझाते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तब सवेरा। क्या कहते हैं? पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है मानव अब राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। क्यों गाया जाता है भगवान का नाम? क्या मिलता है? राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से बोलो ना, मिट जाएगा। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना
झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो इसी अज्ञान को दूर करने के लिए संत महात्मा कथा के द्वारा आपको समझाते हैं कि परमात्मा के सिवा कोई किसी का नहीं है। ध्यान देना कि इसी चिंता में सनकादिक ऋषि श्री सूत जी के पास गए कि हे महात्मा जी, इस कलयुग में ये जीव राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि कथा में जैसे कि बताया था, 3 भाव वाले जीव आते हैं, 3 तरह की योनि बताई गई है। एक राक्षस योनि, कौन सी योनि? दूसरा मनुष्य योनि, कौन सी? और तीसरी होती है देवता योनि। अब तीनों तरह के योनियों वाले व्यक्ति जीव यहां बैठे हैं। हम किसी पे उंगली नहीं करेंगे कहीं हमारे पीछे पड़ जाओ। अपने आप समझ जाना कि हम कौन सी योनि वाले जीव हैं। सबसे पहले बताते हैं राक्षस योनि वाले जीव। कैसे होते हैं ये राक्षस योनि वाले जीव? जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत होती है। समझ लेना 100 में से 80% राक्षस योनि वाले ही होते हैं। लेकिन उनकी गिनती में आप हो कि नहीं, आप अपने आप समझ जाना। कैसे भाव होते हैं राक्षस योनि वाले जीव के? वो क्या सोचते हैं? जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी। एक बार हाथ उठाएंगे जो इस भाव के हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इस भाव के तो नहीं है ना यहाँ पे? झूठे। मिक्स संस्कार, देखो सच्चाई निकल रही है। ये तो होते हैं राक्षस योनि के कि जो कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है ही, दूसरे का भी अपना बनाने के चक्कर में लगते हैं। वो होते हैं राक्षस योनि वाले, जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरी योनि आती है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि वाले जीव कैसे होते हैं? कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। भैया तू अपने घर खुश रह, मैं अपने घर खुश रहता हूं। ना वो किसी के लेने में रहते, ना किसी के, वो हमेशा मस्त रहते और कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ बोलो ना, ना देना मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। मगन रहना रे, मगन रहना। मगन रहना रे, मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये होते हैं मनुष्य योनि वाले, जो अपने में ही लगे रहते, ना किसी के लेने में रहते, ना किसी के देने में। वो थोड़ी और कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो देवता योनि वाले होते हैं, ध्यान देना, आप देख रहे हो ना आपके बूढ़पुर गांव में कितनी संख्या है, और जो बैठे हैं वो कितनी संख्या के हैं।
ये देवता योनि वाले होते हैं जो केवल भगवान के लिए आते हैं। कि उनके कैसे भाव होते हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, या जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। देखो दो आनंद होते हैं, एक दूसरे का मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है, एक दूसरे का मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है, और एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरों को छीन के खाने में। देखो आनंद तो वही है, मुंह भी वही है, लेकिन क्या है कि अपना दूसरों को खिलाओगे तो आनंद ही कुछ और है। उसे कहते हैं देवता योनि। ध्यान देना कि जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। अगर ऐसे भाव आपके हैं तो प्यारे आप देवता योनि के जीव हैं। और ये मैं नहीं, ये तुम्हारी आरती भी कहती है भगवान की, क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब बोलो ना। कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। प्यारे क्या लगेगा जब हम कुछ लाए नहीं? लगता तो जब हम साथ लेके आते। ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। फिर परमात्मा से जो हमने लिया है, फिर देने में हम संकोच क्यों करते हैं? इंसान दुखी तो इसीलिए है कि मांगने को तो बहुत कुछ मांगता है। भगवान मुझे बेटा भी दे दे, बहू भी दे दे, जमीन भी दे दे, जायदाद भी दे दे, मकान दुकान, ना जाने क्या क्या मांग लेते हैं। और प्यारे जब देने की बारी आती है, ओ सबसे पीछे वाली लाइन में होते हैं। अरे एक बार शबरी बनकर तो देख लो। शबरी को सब जानते हैं कि शबरी से मिलने कौन आए थे, क्यों आए थे? क्या शबरी पूजा पाठ में लगी हुई थी? क्या उसे मंत्र आते थे? क्यों आए प्रभु मिलने के लिए? क्योंकि शबरी के अंदर एक विश्वास था। और ये विश्वास किसने जगाया? संत महात्मा ने, कि केवल सेवा के भाव से प्रभु तुझसे मिलने आएंगे। और उसी विश्वास के साथ प्रभु उससे मिलने आए। और जब प्रभु मिलने आए तो शबरी अपना सुध बुध खो बैठी। अरे कई तो हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में भगवान नहीं मिलते, लेकिन शबरी को सेवा के भाव से मिल गए, संतों की वाणी पे विश्वास करने से मिल गए। कहते हैं गुरु को सब मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। गुरु को सब मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। लेकिन जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास हो जाए, प्यारे भगवान को भी अपना नियम बदलना पड़ता है। अगर गुरु की वाणी पे विश्वास, गुरु के बताए हुए राह पर चलने लग गए। अब जैसे प्रभु श्री राम जी आए, शबरी अपनी सुध बुध भूल बैठी कि मैं प्रभु को कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं। तभी शबरी ने क्या किया, कुछ बेर लाई और भगवान को खिलाए। क्या किया था? पहले खुद खाए, पहले खुद खाए। लोग तो कहते नहीं नहीं पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन वो इतनी बावली थी कि पहले खुद खा रही है। जैसे खाया फेंक दिया, फिर खाया फिर फेंक दिया, फिर खाया, हाँ ये अच्छा है, ये प्रभु को झूठा खिलाया। अब तो प्यारे ये सब देख के लखन भैया को क्रोध आ गया। अरे शबरी तू पागल हो गई, मेरे प्रभु श्री राम को तू झूठा बेर खिला रही है।
क्या तुझे अक्ल नहीं है? तभी श्री राम जी ने कहा, लखन भैया इस शबरी को मत रोको, इस शबरी को पुष्पेंद्र मत रोको। बोले क्यों? बोले ये झूठा बेर नहीं खिला रही, ये सच्चा प्रेम खिला रही है। देखो आपको एक बात बताते हैं कि कथा में इंसान के साथ में कई पशु पक्षी जीव जंतु ऐसे हैं जो कथा सुनकर अपनी सदगति करते हैं। ध्यान देना, इंसानों के पास समय नहीं है ध्यान देना। कई कहते हैं हमारी दुकान पे कौन बैठेगा कथा सुनेंगे तो, कोई कहता है हमारी फैक्ट्री कौन संभालेगा कथा सुनेंगे, और कई तो यहां तक कह देते हैं अरे भैया 7 दिन कथा में आएंगे तो कमाएंगे क्या? और सच बात है ना। अरे उन मूर्खों से पूछो, तुम तो केवल 7 दिन की बात कर रहे हो कि 7 दिन में कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? अरे जब तुम मां की कोख में 9 महीने तक थे तब कौन सा कमाने जाते थे? उस समय तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी रक्षा कौन करता था? मेरा गोविंद। ये मां की कोख जो होती है ना, ये जो गर्भ है, ये क्या है? ये 84 लाख योनियों से ज्यादा कष्टदायक नरक है, जिसमें ये जीव मूत्र विष्ठा में उल्टा लटका रहता है। ध्यान देना, जिसमें ये जीव ना हिल सकता ना डुल सकता। और जब गर्भवती महिला कुछ मसालेदार वस्तु खाती है, चाट पकौड़ी खाती है, गोलगप्पे खाती है, उस महिला को तो कुछ स्वाद आता है, लेकिन प्यारे वो भूल जाती है कि कोख में एक और जीव पल रहा है ना, उसे तलवार जैसी धार लगती है, तड़प उठता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि जब मैं इस घोर नरक से बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारा गुणगान करूंगा, सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, खूब सेवा करूंगा। कहते जब इंसान संकट में होता है ना, कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि प्रभु एक चीज हो सकती है। बोले क्या? हो सकता है बाहर आते ही, अर्थात संसार में आते ही मुझे मोह माया जकड़ ले और मुझे संसार की हवा लग जाए, दिल्ली की हवा लग जाए, मैं 99 के चक्कर में पड़ जाऊं और तुम्हारा नाम लेना, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रभु आप मुझे वचन दो। देखो ये जीव कितना चालाक है, गर्भ में ही भगवान से वचन दिलवा लिया कि प्रभु ये हो सकता है कि मैं बाहर आते ही 99 के चक्कर में पड़ के तुम्हारा नाम लेना भूल जाऊं, तब तुम कोई ना कोई ऐसा साधन जरूर बनाना कि मैं राजी राजी नाम लूं तो अच्छी बात है, नहीं तो बेराजी मुझे नाम लेने पर मजबूर कर देना, ऐसा साधन जरूर बना देना। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू राजी राजी नाम लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऐसा साधन बना दूंगा, तुझे एक ना एक दिन बेराजी तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। और होता भी यही है। ध्यान देना, इंसान चाहे कितना ही भगवान से दूर हो जाए कि मैं क्यों जाऊं, मेरे पास बहुत धन दौलत है, क्या कमी है जो मैं भगवान के पास जाऊं। राजा बलि को भी अभिमान था, ध्यान देना, कथा में बताया जाएगा, उसे भी अपनी धन दौलत पर अभिमान था, लेकिन भगवान ने अपना वचन निभाया, वामन बन के आए। अरे जिस चीज पर तुझे अभिमान था, चाहे रूप का हो, रंग का हो, धन का हो, दौलत का हो, 3 पग में राजा बलि का सब कुछ ले लिया। और जब तक राजा बलि के पास सब कुछ था तब तक वो भगवान की शरण में नहीं गए, लेकिन प्यारे जब सब कुछ छिन गया तो प्यारे राजा बलि भगवान की शरण में आ गए कि प्रभु अब मेरा कोई नहीं है,
ऐसे ही ये इंसान भी है कि जब उसके पास सब रहते हैं ना, तब तक उसे भगवान की याद नहीं आती। लेकिन प्यारे, जब दुख पड़ता है और उस दुख में सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, एक बीमारी आई थी, महामारी। क्या नाम था? कोरोना। उस समय इंसान इंसान से घबरा रहा था, इंसान इंसान से डर रहा था, भाई भाई के पास नहीं आ रहा था, पिता बेटे के पास नहीं जा रहा था, बेटा माँ के पास नहीं जा रहा था। वो वक्त ऐसा था प्यारे, एक बार कोई अस्पताल में जाता था ना, वहां से वो पैकिंग होके ही आता था, और कितना ही करीबी हो कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। दूसरों को पैसे देके कहते थे भैया इसका संस्कार कर दो। प्यारे, वो समय में भी था। और आज जो तुम हरि की कथा सुन रहे हो, ये भगवान का धन्यवाद जरूर करना कि हमें इस लायक बनाया कि उस महामारी से बचाकर भागवत कथा की शरण में ले आए। इसीलिए परमात्मा से यही कहना कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, क्योंकि एक तू ही है जिसने हमें इस लायक बनाया। जरा हाथ उठा के कहेंगे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा जरा हाथ उठा के बोलेंगे, रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, 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 डूबन लागी नाव सहारा नहीं कोई रे, डूबन लगी नाव सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। और इंसान कहता है कि मेरा कितना बड़ा परिवार है। उस समय जब कोरोना आया, कितना भी करोड़पति था, कितना भी बड़ा परिवार था, सब धरे के धरे रह गए। और किसी से किसी को जरूरत पड़ती तो प्यारे वो दरवाजा बंद कर देता, किसी की सहायता करने के लिए भी कोई नहीं आता था। और क्या कहते थे जो बड़े बड़े थे, भाई और बंधु कुटुंब कबीला, 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 बिगड़ी जो बात सहारा नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। और ये किसका सहारा बनता है प्यारे? जो दोनों हाथ उठा के भगवान का नाम का उच्चारण करता है। जरा दोनों हाथ उठा के कहेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो भाव से बोलेंगे, हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे,
कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और प्यारे सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि प्रभु इस कलयुग में ये जीव राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, और कलयुग में बहुत अवगुण है, और सबसे बड़ा अवगुण क्या है पता है आपको? कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। इसके घर में एयर कंडीशन कैसे लग गया, इसके घर में ये क्यों हो गया, इसके घर मकान क्यों बन गया। तो प्यारे इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से। अब सनकादिक ऋषि ने सूत जी से कहा प्रभु इस कलयुग में इस राक्षसी जीव को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, इनका उद्धार कैसे होगा, इन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तब श्री सूत जी ने कहा कि माना कि कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन ये भी सत्य है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। कि कलयुग में जो एक घड़ी भी परमात्मा का नाम ले लेता है, एक क्षण भी अगर परमात्मा का नाम ले लेता है तो उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। पहले हजारों वर्ष तक तो तप किया जाता था, आज वो 3 घंटे अगर कथा में बैठ जाता है, 7 दिन ठाकुर को दे देता है, तो उसे उसी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्यारे कोशिश करो कम से कम तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण दिन ये 7 दिन तुम अगर गोविंद को दे देते हो कि प्रभु जीवन भर हम घर परिवार संसार के बने रहे, लेकिन ये 7 दिन हम तुम्हारे बन के रहेंगे। अब यही विचार कर रहे थे, तभी श्री हरि ने कहा इनके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा जो जीवों का उद्धार हो जाए। तभी उन्होंने भागवत कथा रूपी अमृत का प्रचार करने के लिए श्री सुखदेव भगवान को चुना। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। ये श्री सुखदेव भगवान का आगमन कैसे हुआ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कि एक बार भोले बाबा और पार्वती जी बड़े प्रेम भरी बातें कर रहे थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ। देखो नारद जी वैसे तो बहुत बड़े संत महात्मा हैं, लेकिन नारद जी की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिस घर में जाते हैं ना,
आज भी कई नारद मुनि यहाँ पर भी होते हैं ना, जो इधर की उधर करते हैं। क्या कहा जाता है, तू तो पूरी, जरा हाथ उठाएंगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब जैसे ही भोले बाबा पार्वती जी से प्रेम भरी बातें कर रहे थे, बहुत आनंद मना रहे थे, तभी भोले बाबा को कुछ काम याद आया। भोले बाबा किसी कार्य के लिए निकले, रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, अब पार्वती मैया के दर्शन करने जा रहा हूं। अब भोले बाबा समझ गए कि नारद जी का आगमन हो गया ना, अब रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब भोले बाबा जी तो चले गए। अब नारद जी पार्वती जी के जैसे सामने आए, पार्वती जी मुस्कुरा रही थी, प्रसन्न हो रही थी। बोले क्या बात है मैया, आज इतनी प्रसन्न? बोले मैं आज नहीं, हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। बोले क्यों? बोले देखो मुझे भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ जो मेरे पति बन के आए हैं ना, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। इतना सुनते ही नारद जी ने सोचा, ओहो ये मौका अच्छा है आपस में इनकी महाभारत कराने का। बोले मैया वो आपसे प्रेम रेम नहीं करते, ये बच्चे को उठा, वो आपसे प्रेम रेम नहीं करते। बोले क्यों? बोले जिनसे प्रेम किया जाता है ना, उसे कुछ छुपाया नहीं जाता। बोले क्या छुपाया? बोले छोड़ो छोड़ो बाद में बताऊंगा। बोले नहीं नारद जी, या तो बात छेड़ो मत, और छेड़ो तो अधूरी बात हमेशा क्लेश का कारण रहती है, ध्यान देना। आधे घरों में क्लेश तो यही होता है कि अधूरी बात पता चलती है, उसी में वो महाभारत कर लेते हैं। इसलिए पहले पूरी बात समझो। बोले नारद जी पूरी बात बताओ, क्या छुपाया? बोले मैया तो सुनो, ये जो भोले बाबा अपने गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, क्या आपको बताया किसकी है? पार्वती जी बोली अरे नारद मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ बताया है भोले बाबा ने। ये नरमुंडों की माला और किसी की नहीं, ये मेरी ही है। जब जब मेरी मृत्यु होती है, मेरा मुंड काट के अपनी माला में जोड़ लेते हैं। देखो कितना प्रेम करते हैं। अब नारद जी की ये स्कीम तो फेल हो गई। अभी तब नारद जी ने कहा मैया यही तो मैं समझाना चाहता हूं, आपसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? बोले देखो आपका हर बार जन्म होता है, हर बार मृत्यु होती है ना। बोले भोले बाबा की कभी मृत्यु हुई? वो तो अमर बने बैठे हैं। अगर तुमसे प्रेम करते तो जैसे वो अमर बने हैं, तुम्हें भी अमर बना देते। इतना सुनते ही प्यारे पार्वती मैया क्रोध में आ गई। नारद जी ने कहा मेरा काम, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर दिया। अब जैसे ही नारद जी जा रहे हैं, भोले बाबा आ रहे हैं, फिर मिल गए। भोले बाबा ने कहा नारद जी मिल आए मैया से? बोले हाँ मिल भी आए और काम भी कर आया। अब तो प्यारे जैसे ही भोले बाबा पार्वती मैया के पास गए, ओहो कि मैं तो प्रसन्न मुद्रा में छोड़ के आया था, ये क्रोध में कैसे हो गई? बोले क्या हुआ पार्वती? बोले बाबा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले किसने कहा? किसने कहा? नारद जी ने। बोले क्यों प्रेम नहीं करते? कैसे प्रेम नहीं करते? बोले खुद तो अमर बने बैठे हो और मुझे मृत्यु के चक्कर में लगा रखा है। बाबा यदि मुझसे सच में प्रेम करते हो तो जैसे तुम अमर बने हो मुझे भी अमर बना दो। अब तो प्यारे पार्वती जी जिद करने लगी, अमर बनाओ अमर बनाओ अमर बनाओ। और कहते हैं त्रिया हट के आगे भोले बाबा भी झुक जाते हैं। चलो ठीक है पार्वती,
तुम कहती हो अमर बनाओ, तो मैं तुम्हें अमर बनाता हूं, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ काम करने होंगे। बोले मैं हर काम करूंगी लेकिन मुझे अमर बनना है। ठीक है। बोले तुम्हें एकांत स्थान पे चलना होगा। ठीक है। केवल जहां पे तुम और मैं हूं, तीसरा कोई और ना हो। बोले बिल्कुल। देखो भोले बाबा जिस स्थान पे पार्वती मैया को लेकर गए, ये अमर कथा सुनाने के लिए, ये अमर कथा और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा ही है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कि वो स्थान भी अमर हो गया जिसे हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। अब भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती, ये अमर कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, और जैसे जैसे मैं कथा सुनाना आरंभ करूं तुम हुंकारे भरती रहना। हुंकारे का मतलब समझते हो ना, कि अगर तुम किसी से कोई बात करते हो ना, जिससे तुम किसी से बात करते हो वो तुम्हारे बात में इंटरेस्ट ले, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो सुनाने वाले को भी आनंद आएगा। और कोई तुम्हारे पास बैठा हो तो मोबाइल में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो क्या करेगा, वो उठ के चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि जब श्रोता का भाव नहीं होता तो वक्ता भी कुछ काम का नहीं होता। कि एक जगह हम कथा कर रहे थे और एक व्यक्ति रोज कथा में आता और आते ही सो जाता। बड़े ध्यान से सुनना। देखो कथा हर कोई नहीं सुन सकता, कि कथा सुनते सुनते क्या कई लोगों को देखा है हमने, कई श्रोताओं को भी देखा है, कथा सुनते सुनते कब उनको नींद के झटके आ जाते हैं, कब उनको उबासी आ जाती है, और कई कई तो अपनी सहेलीपना निभाती है। ध्यान देना। अब तो मौसम कुछ अच्छा है, पंखे की जरूरत नहीं है। कभी कभी गर्मियों में कथा होती है ना, तो कई माताएं बहनें चौपाल में आती हैं या कई कथा पंडाल में आती हैं, सबसे पहले कहां देखती हैं, सबसे पहले पंखे को देखती हैं। पंखा कहां लगा है, उसके नीचे बैठेंगे। चलो पंखा भी मिल गया, फिर अपनी पक्की सहेली को ढूंढती है कि पक्की सहेली कहां बैठी है। अब सहेली भी मिल गई, आ बहन यहां बैठ। अभी ना तो व्यासपीठ देखी ना कथा सुनी, सहेली भी मिल गई, पंखा भी मिल गया। अरे बहन ये सूट कहां से लाई, ये साड़ी कहां से लाई, ये बड़े दिनों बाद मिली। कथा में ध्यान नहीं है और सहेली पना निभा रही है। ध्यान देना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा में आओ तो कथा के बन के आओ, क्योंकि ये समय वो है जो दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी एक बात आप सबने सुनी होगी कि ये जो महाकुंभ चल रहा है ना, ये 144 साल पहले आया और 144 साल बाद आएगा। क्योंकि आज जिसने कुंभ में स्नान किया, ये मुहूर्त 144 साल बाद आने वाला है। लेकिन वो तो 144 साल बाद आ भी जाएगा। लेकिन प्यारे जो आप ये कथा सुन रहे हो ना, तारीख नोट कर लेना। क्या तारीख है आज? 11 फरवरी 2025 जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। वो तो 144 साल बाद आ भी जाएगा, लेकिन ये समय करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी दोबारा नहीं आएगा। तो सोचो कौन सा दिन कीमती है। जो आज आपने सुधार दिया वही आज आपका अपना दिन है। अब तो प्यारे उसके बाद में भी किसी को नींद आती है, देखो ओहो, किसी को उबासी आती है, कोई आपस में बातें करती है। प्यारे इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। ध्यान देना, ये सिर पे पाप होते हैं जो तुम्हें कथा नहीं सुनने देते।
अच्छा, दो जनों का तो हमें भी नहीं पता चलता कि ये सो रही हैं या कथा सुन रही हैं। एक चश्मे वाली मैया का और एक घूंघट वाली मैया का। ये घूंघट करा हुआ, अब यही नहीं पता कि सुन रही हैं या सो रही हैं। ऐसे चश्मे वाली मैया का भी यही हाल है। अब चश्मा चमकता रहता है, अंदर पता नहीं सो रही है। तो सज्जनों, कहने का भाव ध्यान देना कि ये सिर पे पाप होते हैं जो तुम्हें कथा सुनने नहीं देते, विघ्न डालते हैं। अब भोले बाबा कथा सुनाने आरंभ किया। पार्वती मैया खूब हुंकारे भर रही हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कहते हैं श्रोता में रस होता है ना, तो वक्ता में भी अपने आप रस आ जाता है। अब हम बता रहे थे कि एक कथा में एक व्यक्ति पीछे बैठता था, यहां कथा शुरू होती थी, वहां उसका सोना चालू हो जाता था। पूरी कथा में सोता था, और जैसे ही शाम होती थी, जैसे कथा का विश्राम होता था, उसकी नींद खुलती, 4 दोने प्रसाद लिए और खा पी के चला जाता था। ऐसे 6 दिन तक हमने रोज देखा। वो व्यक्ति रोज आता, रोज पीछे बैठता, रोज सोता और 4 दोने प्रसाद लेके चला जाता। अब 7वें दिन हमसे रहा नहीं गया। हमने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया। हमने बोला, महाराज कथा में आनंद आ रहा है? बोले, महाराज खूब आनंद आ रहा है। अरे कैसा आनंद, आप तो आते ही सो जाते हो। बोले, महाराज क्या बताऊं, घर में धर्मपत्नी चिक चिक करती रहती, सोने नहीं देती। ये लाओ, वो लाओ, ये कर दो, वो कर दो, सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, पनीर ले आओ, ना जाने क्या क्या सारा दिन नचाए रखती है, सोने को नहीं मिलता। कम से कम कथा में आके सोने को तो मिल जाता है। बोले, महाराज सोने का तो आनंद आता ही है, लेकिन उसके बाद बोले 4-4 दोने प्रसाद भी मिलता है। देखो कितना आनंद आता है। तब हमने उनसे पूछा, अरे भैया तुम्हें आनंद ही आया, कथा कुछ समझ में भी आई? कथा में कुछ समझ में भी आया? बोले, हाँ महात्मा जी, जब भी मेरी नींद खुलती थी ना, कथा में 2 नाम सुनाई देते थे। कथा में 2 नाम सुनाई देते थे। बोले, कौन कौन से? बोले, एक राम का और एक रावण का। किसका? राम का और एक रावण का। लेकिन महाराज ये समझ नहीं आया, पापी कौन था? समझ तो तब आता जब कथा सुनते। तब हमने कहा, ना राम पापी था ना रावण पापी था, मैं पापी था जो तुझे कथा सुना रहा था। तो सज्जनों, कहने का भाव कि ना जाने कौन से पाप आगे आ जाते हैं जो तुम कथा नहीं सुन पाते। अब क्या हुआ, भोले बाबा ने कथा सुनानी आरंभ करी। पार्वती जी खूब प्रेम से हुंकारे भर रही थी, लेकिन जैसे ही भोले बाबा महाराष्ट्र में पहुंचे, पार्वती मैया धीरे 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 सो गई। लेकिन भोले बाबा कथा सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुंकारे की आवाज आ रही है। अब पार्वती तो सो गई, हुंकारे की आवाज कहां से आ रही है? क्या हुआ, जब भोले बाबा पूरी कथा विश्राम हो गई, भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, पार्वती जी तो सो गई। अच्छा, एक महिला ने हमसे पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, अभी कुछ ही देर पहले आपने कहा जिनके सिर पे पाप होते हैं उनको कथा में नींद आती है, उबासी आती है, ये होता है, वो होता है। हमने कहा बिल्कुल। बोले, तो पार्वती जी ने कौन से पाप कर दिए जो उनको नींद आ गई? तो हमने उनसे कहा, अरे मैया, पार्वती जी से एक पाप नहीं अनेक पाप हुए हैं। ध्यान देकर सुनना। कब? जब पार्वती जी सती के रूप में थी। सती कहते हैं शंका को, और पार्वती कहते हैं भक्ति को।
आपने देखा है ना, सती के रूप में शंका करी थी कि मैं अपने पिता के यहां जाऊंगी, जिद करने लगी, और उसका हश्र क्या हुआ कि उसे पिता के यहां हवन में ही, हवन के अंदर ही अग्नि जलाकर स्वाहा हो गई। क्यों? ये शंका वाले जो होते हैं, किंतु परंतु वाले, हमेशा परेशान रहते हैं। और पार्वती होती है भक्ति, और गणेश जी होते हैं ज्ञान। और जब भक्ति और ज्ञान मिल जाता है ना, तो भोले बाबा क्या, परमेश्वर, परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं जब भक्ति और ज्ञान मिल जाता है। अब जब पार्वती जी सती के रूप में थी, तब उन्हें शंका हुई। ध्यान देना कि भगवान की लीलाओं पे शंका नहीं करनी चाहिए, वरना ये भी पाप होता है। सती ने क्या देखा कि भोले बाबा समाधि में लीन है और मुस्कुरा रहे हैं। सती ने कहा, बाबा आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ये संसार तो आपका ध्यान करता है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? बोले, मैं अपने इष्ट का ध्यान करता हूं, अपने प्रभु का ध्यान करता हूं। सती ने कहा, क्या आपका भी कोई इष्ट है, कोई प्रभु है? बोले, हाँ। बोले, कौन? बोले, श्री हरि। देखो, श्री हरि शिव का ध्यान करते हैं और शिव हरि का ध्यान करते हैं। बड़े ध्यान से सुनो। जब त्रेता युग में श्री राम जी लंका में सेतु बनाने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले श्री राम जी ने किसका पूजन किया था? शिव जी का, जहां पे रामेश्वर शिवलिंग बना था। तब सती के मन में शंका आई कि देखूं तो सही इनके प्रभु कौन है। सबसे पहला पाप कि भगवान की लीलाओं पे शंका, भगवान पे ही शंका कर दी कि देखूं तो सही भगवान कौन है। क्या देखा सती ने अंतर्दृष्टि से? उस समय त्रेता युग चल रहा था और श्री हरि ने त्रेता युग में श्री राम जी का रूप धारण करके रखा था, और वो भी साधारण मानव की तरह, जिसमें उनकी धर्म पत्नी सीता का हरण किसने किया? किसने किया? रावण। अब वो वन वन अपनी धर्म पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। जब ये दृश्य सती ने देखा तो उनकी लीलाओं पे शंका करने लगी, ये कौन से भगवान हैं जो अपनी धर्म पत्नी को वन वन ढूंढ रहे हैं, वानरों की सहायता ले रहे हैं? अगर ये भगवान होते तो सीधा लंका में जाते और सीता को ले आते। प्रभु ये भगवान नहीं है। अब तो भोले बाबा समझा रहे हैं, अरे सती ऐसा मत कहो, भगवान की लीलाओं पे शंका नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा पाप है। अब तीसरा पाप, सबसे बड़ा पाप क्या किया सती ने? भोले बाबा, मैं तुम्हारे भगवान की परीक्षा लेना चाहती हूं, जिसको तुम इष्ट मान रहे हो, कि मैं सीता का रूप लेकर इनके पास जाऊंगी। अगर ये सच में भगवान होंगे तो मुझे पहचान देंगे, और अगर साधारण हुए तो मुझे सीता मान लेंगे। अब तो वही सती सीता का रूप धारण करके श्री राम जी के सामने वन में पहुंच गई। देखो, बिल्कुल सती माता ने सीता माता का रूप धारण किया, और जैसे श्री राम जी के सामने आई, श्री राम जी ने सीता के रूप में सती जी को देखा, तुरंत हाथ जोड़ लिए कि मैया आप अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? जबकि सीता का रूप धारण करके रखा था। इतना देखते ही प्यारे सती माता शर्मिंदा हुई और अपनी गलती पर प्रायश्चित किया। बोले, बाबा मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, जो मैंने आपके इष्ट पर शक किया, उनकी परीक्षा दी, और इसी पाप के कारण पार्वती जी ने अमर कथा नहीं सुनी। लेकिन फिर वो हुंकारे कौन भर रहा था? तभी भोले बाबा ने देखा
कि एक अंडा जिसके अंदर शुक कहते हैं तोते को, उसके अंदर से आवाज आ रही थी। तभी प्यारे भोले बाबा की तीसरा नेत्र खुला और उसमें से ऐसी ज्वाला निकली, उस अंडे को फोड़ा और तुरंत उस अंडे में से एक शुक उड़कर जाने लगा। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा, देखो कथा का कितना महत्व है कि अभी तो अंडे में कथा सुनी। अंडा क्या था? एक गर्भ था। कोई भी गर्भवती महिला जिसके कोख में कोई जीव होता है ना, तो सब बड़ी बूढ़ी उनको सलाह देती है कि भैया इन्हें अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छी चीजें सुनाओ और अच्छी चीजें खिलाओ। क्यों? क्योंकि जैसा देखेंगी, जैसा सोचेंगी, जैसा बोलेंगी, वैसे ही संस्कार गर्भ में उस जीव पर पड़ते हैं। अब प्यारे, जैसे ही भोले बाबा पीछे पीछे, वो तोता आगे आगे। अब तोते ने सोचा कि मैं भोले बाबा से जान कैसे बचाऊं। तभी उस तोते ने क्या देखा, श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी कपड़े सुखा रही थी। अचानक पत्नी को उबासी आई। उस तोते ने सोचा इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। व्यास जी की धर्म पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया। पीछे से भोले बाबा आए, व्यास जी से कहा, व्यास जी तुमने किसी शुक अर्थात तोते को देखा? व्यास जी कहने लगे, हे भोले बाबा, आपको तोते से क्या काम? बोले उसने मेरी अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया और मैं उसे जान से मारने के लिए आया हूं। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताएं। बोले क्या? बोले आपने ही कहा कि तोते ने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया, फिर आप उसे कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, बात तो ठीक है। अब भोले बाबा अपने कैलाश धाम पर पहुंच गए, लेकिन वो शुक गर्भ से बाहर नहीं आया। अब तो व्यास जी की धर्म पत्नी को पीड़ा सताने लगी, क्योंकि पूरे 12 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे। अब व्यास जी ने गर्भ में आवाज मारी, महाराज अब तो बाहर आ जाओ, मेरी धर्म पत्नी को पीड़ा सता रही है। बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे बाहर आते ही संसार की मोह माया जकड़ लेगी। तब व्यास जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि संसार की मोह माया नहीं जकड़ेगी। फिर गर्भ से आवाज आई, तुम क्या वचन देते हो? आप भी तो गृहस्थी के बंधन में जकड़े हुए हो। बोले तो कैसे बाहर आओगे? बोले जब तक मुझे श्री हरि नारायण भगवान गर्भ में दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। जब तक मुझे वो वचन नहीं देंगे कि तुझे संसार की मोहमाया नहीं जकड़ेगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। देखो संसार में 2 जीव ऐसे हैं जिसे श्री हरि ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक श्री सुखदेव भगवान और दूसरे राजा परीक्षित। अब व्यास जी ने श्री हरि से प्रार्थना करी, श्री हरि ने गर्भ में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें संसार की मोहमाया नहीं जकड़ेगी। अब तो प्यारे, जैसे ही श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, कोख से बाहर नाल समेती आए और प्यारे ना इधर देखा ना उधर देखा, वन में भागते चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते। पीछे व्यास जी धर्मपत्नी पुकार रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। किसका बेटा? कौन सा बेटा? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि संसार की मोह माया तुझे नहीं जकड़े। अब तो प्यारे मात्र 16 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा के प्रचंड प्रवक्ता बन गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। अब प्यारे, ये भी कहा गया है कि कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा उतनी ज्यादा भागवत कथाएं भी होंगी। आपने पहले देखा होगा
खूब कीर्तन हुआ करते थे, खूब जागरण हुआ करते थे, खूब चौकियां लगती थी। लेकिन आज आप देखते हो जगह जगह कॉलोनी में, गांव में क्या होती हैं? भागवत कथाएं। इसका मतलब कि कलयुग में पाप भी बढ़ रहा है। कि एक बार नारद जी सभी तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन उनके मन में अशांति थी। हरिद्वार गए, क्या देखा? सब धर्म का व्यापार बना रखा है। किसी धर्म स्थल पे गए, लूट मार चल रही है। बड़े ध्यान से सुनना। जहां जाते वहां पर झूठ का बोलबाला था, बेईमानी का बोलबाला था। घरों में देखा, स्त्री का राज था। अब चिंता में पड़ गए कि मैं कहां जाऊं जहां मेरे मन को शांति मिले। तब नारद जी ने सोचा, चलो ठाकुर जी के धाम चलते हैं, ठाकुर जी के धाम चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी का धाम कौन सा है? देखो, तीर्थों के राजा, सभी तीर्थों की मीटिंग हुई। मैं आपको एक बात बताता हूं। सभी तीर्थों की मीटिंग हुई और प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा कहे जाते हैं। सभी को निमंत्रण दिया कि सभी सभा में आना, लेकिन वृंदावन को निमंत्रण नहीं दिया। अब सब के सब हैरान कि सभी तीर्थों को बुलाया, लेकिन वृंदावन को क्यों नहीं बुलाया। सभी तीर्थ मिलकर वृंदावन ठाकुर जी के पास गए। बोले महाराज, प्रयागराज ने अच्छा नहीं किया। बोले क्या? बोले हम सबको तो बुलाया, लेकिन आपको नहीं बुलाया। बोले उन्होंने किस किस को बुलाया? बोले सभी तीर्थों को बुलाया। तभी ठाकुर जी ने कहा, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो धाम है। और धाम कहते हैं निवास स्थान को। जहां पर ठाकुर जी रहते हैं ना, वही धाम है। और कहते हैं जहां पर आप कथा सुन रहे हो, ये भी किसी धाम से कम नहीं, क्योंकि जहां कथा होती है वहां पे मेरे ठाकुर जी रहते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, कौन कौन वृंदावन गए हैं? बहुत अच्छी बात। अब जो नहीं गए वो हाथ उठाओ। अब वो हाथ उठाओ जो जाना चाहते हैं। चाहते हो ना? तो आप ये मान के चलो कि हम जब घर से निकलते हैं ना, तो आप अभी कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? चौपाल में, वृंदावन। हाँ, क्योंकि ये जहां पर कथा होती है प्यारे, वो भी वृंदावन धाम बन जाता है। और जो वृंदावन में हंसते खेलते कथा सुनते हैं, नाचते गाते कथा सुनते हैं, प्यारे समझ लेना मेरे ठाकुर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपके बच्चे मुंह फुलाते हुए अच्छे लगते हैं, हंसते हुए? ऐसे हमारे ठाकुर भी आपको हंसते खेलते नाचते हुए आनंद मनाते हैं वो। क्योंकि जब आप कथा में कीर्तन में नाचते हो, आनंद मनाते हो ना, तो आप ये मान के चलना मेरा ठाकुर भी आपके आसपास ही है। क्योंकि यहाँ पर जो नाचने में धूल उड़ती है ना, ये मेरे ठाकुर की रज बन जाती है। तो जो ठाकुर को अपना मानते हैं जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, और जो पड़ोसी को मानते हैं वो बैठे रहेंगे। नाचते गाते आनंद मनाएंगे। वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी। मैं तेरी ये नचाई, जय हो, मैं तेरी ये नचाई, नाचू तू इसे दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाचू तू इस दुनिया की औकात नहीं। बजाओ, जय हो, बजाओ, राधे, बजाओ,
राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की सबके ताली संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी यह बरसाने वाली बजाओ जय हो बजाओ राधे बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली ये सारा पागल खाना है 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 यहाँ पागल आते जाते हैं यहाँ पागल आते जाते हैं कौन कौन मेरे ठाकुर के नाम का पागल है जरा हाथ उठाएंगे देखो पागल का मतलब मेंटल नहीं होता पागल का मतलब होता है जो ठाकुर को पाके चल जाए ये सारा पागल खाना है ये सारा पागल खाना है यहाँ पागल आते जाते हैं यहाँ पागल आते जाते हैं खुद अपना अपना कह करके खुद अपना अपना कह करके सब पागल बन कर जाते हैं सब पागल बन कर जाते हैं कोई पागल है धन दौलत का कोई पागल है धन दौलत का कोई झूठी रिश्तेदारी का कोई झूठी रिश्तेदारी का सच्चा पागल है वो है यहाँ सच्चा पागल है वो है यहाँ जो पागल बाके बिहारी का जो पागल बाके बिहारी का दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी नाच बन गा दे। जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी रसिया की रसनी बन जाऊंगी रसिया की रसनी बन जाऊंगी तो काला काला कवे गुजरी काला काला कवे गुजरी कल 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 कवे गुजरी काला 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 कवे गुजरी बचकारे काज करे करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग से मोरनी रुदन करे वो मोटे मोटे नैन कदा के मोटे मोटे नैन कन्हा के मोटे 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 नैन कदा के मोटे 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 नैन राधा के जिस पे ये सुरमा गजब सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग से नाचते गाते आनंद रहेंगे। रुदन करे काला काला कवे गुजरी काला काला कवे गुजरी कल 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 कवे गुजरी काला 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 कवे गुजरी मत करे काज करे करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग से मोरनी रुदन करे वो लांबे लांबे केश राधा के लांबे लांबे केश राधा के लंबे 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 केश राधा के लंबे 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 केश राधा के जिसकी ये सिर पे मांग सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग से मोरनी रुदन करे वो काला काला मेरा सावरिया काला काला मेरा सावरिया कल 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 मेरा सावरिया काला 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 मेरा सावरिया जिसकी सूरतिया मन में बसे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोर काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग से मोरनी रुदन करे काले होठ वादे मन मटकी काले हो सवादे मन मटकी ओ काले होठ वादे मन मटकी काले हो सवादे मन मटकी सवादे मन मटकी में जानू तेरे खटकी सवादे मन मटकी मैं जानू तेरे घट की काले होठ वादे मन मटकी काले हो सवादे मन
की। जमुना जी में नीर भरो जी, जमुना जी पे नीर भरूं, नीर भरुति में तो भजन करूं जी, नीर भरूं मैं तो भजन करूं जी। लागी रे कमर में लचकी, लागी हो कमर में लचकी, लागी हो कमर में लचकी, लागी हो कमर में लचकी। नैनन में, नैनन में, राधे। नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। हरि नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। ये पीछे वाले ऐसा लग रहा है कि स्टार प्लस देख रहे हैं, ये आगे वाले पागल है, पीछे वाले पागल है। एक बार पागल बन के देखो कितना आनंद आता है, जरा एक बार हाथ उठा के नाचते हुए। नैनन में, नैनन में, नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम करो